तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विंड ब्रेकर के 10th एपिसोड को। चलो तो फिर इसके एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग चोजू को देखते हैं जो जोर जोर से हंसने लगता है। तो हाजिमे सभी लोगों से कहता है कि तो ठीक है, यहाँ पर लड़ाई खत्म होती है तो तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। और हाँ, यहाँ पर ऐसी कोई जगह है क्या जहाँ पर हम लोग बैठकर बातें कर सके। तो टोगा में कहता है कि पर क्यों, जिस पर हाजिमे कहता है कि क्योंकि हम लोग आफ्टर पार्टी करने वाले हैं। इसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं जो बिल्डिंग के छत पर बैठकर पार्टी करने लगते हैं। तो हिरागी कहता है कि हम यह पार्टी बाहर क्यों कर रहे हैं। तो हाजिमे कहता है कि क्योंकि पार्टी कभी भी अंदर नहीं होती है। इसके बाद वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तो नीरे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग इस सिचुएशन में खाना खा पा रहे हैं, पर शुक्र है सुओ, तुम भी मेरी तरह ही सोच रहे हो। तो सुओ कहता है कि पर मैं अभी डाइटिंग पर हूँ। तो हारुका अपने आप से कहता है कि आखिर यह क्या चल रहा है, क्या कोई ऐसे पर्सन के साथ कैसे खाना खा सकता है जिसके खिलाफ उसने अभी अभी लड़ाई करी है। पर रुको, क्या इस लड़ाई को लड़ाई कह सकते हैं और वो ऐसा कैसा कर सकते हैं। मैं तो ऐसे कभी नहीं करता। तो हम लोग टोगामे को देखते हैं जो खाना नहीं खा रहा होता है। तो हाजिमे उससे कहता है कि क्या हुआ टोगामे, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। तो टोगामे नीचे झुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, क्योंकि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं इस सब के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। तो चोजी भी उन लोगों के सामने झुक जाता है और उन लोगों की माफी मांगने लगता है। तो हाजिमे हारुका से कहता है कि तुमने सुन लिया हारुका, अब तुम क्या करोगे, यह सब कुछ तुम्हारा फैसला है। इसे सुनकर हारुका हैरान हो जाता है। तो टोगामे हारुका से कहता है कि तुम जो भी पनिशमेंट दोगे वो मुझे मंजूर है। तो हारुका उन लोगों की लड़ाई को याद करने लगता है और कहता है कि वादा करो कि तुम कभी बेकार आदमी नहीं बनोगे, बल्कि तुम एक कूल आदमी बनोगे। तो टोगामे इसके लिए वादा करता है। तो हाजिमे कहता है कि तो चलो फिर यह सब कुछ यहीं पर ही खत्म होता है, अब चलो फिर से खाना खाते हैं। तो चोजी कहता है कि हाजिमे, तुम टॉप पर होने के बावजूद भी इतना मजा कैसे करते हो। जिस पर हाजिमे कहता है कि क्योंकि मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। तो चोजी कहता है कि मुझे भी खाना खाना बहुत पसंद है और मेरी फेवरेट डिश तो करी है, और तुम्हारी क्या है। तो हाजिमे कहता है कि मुझे तो राइस ऑमलेट पसंद है और मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा मजा तो सभी लोगों के साथ खाना खाने में आता है और इसका मेरे टॉप पर पहुंचने से कोई भी मतलब नहीं है। तो चोजी कहता है कि तुमने सही कहा, जब मैं टॉप पर पहुंचने से पहले अपने साथियों के साथ कितना मजे करता था, पर मुझे लगा कि जब मैं टॉप पर पहुंच जाऊंगा तो मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा, पर मैं गलत था। तो हाजिमे कहता है कि कई बार लोगों से काफी गलतियां होती है और अच्छी बात यह है कि तुमने उसे पूरी तरीके से खोने से पहले इसे समझ लिया, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो चोजी हाजिमे से कहता है कि अगर तुम्हें इस बात का एहसास पहले से ही था तो आखिर तुम टॉप पर पहुंचे ही क्यों। इस पर हाजिमे कहता है कि क्योंकि मैं सबके साथ हमेशा से ही खाते हुए मजे करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस टाउन के लिए क्या कर सकता हूँ। पर मैं देखते ही देखते फरिन के टॉप पर पहुँच गया, लेकिन मेरा फरिन के टॉप पर आने का कोई गलत इरादा नहीं था, फिर भी मैं यहाँ पर टॉप पर पहुँच गया। अगर मुझे ऐसे करने का कोई अच्छा और रास्ता मिलता तो मैं उसे रास्ते को चूज करता, और मैं ऐसा करता तो मैं आज तुम लोगों के साथ खाना नहीं खा रहा होता। तो चोजी कहता है कि तुम तो काफी अमेजिंग हो, तुमने तो टॉप पर पहुंचने से पहले ही अपने आप को जान लिया था। तो हाजिमे कहता है कि मैं खुद टॉप पर नहीं पहुंचा हूँ, मुझे पहुंचाया गया है। मैं फरिन के टॉप पर इसलिए पहुंच पाया क्योंकि सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और जब से मैं टॉप पर पहुंच गया तब से मुझे एहसास हुआ कि मेरी ख्वाहिश सिर्फ मेरी अकेले की नहीं रही। तो चोजी कहता है कि तुम तो सब कुछ अपने कंधे पर उठाकर चल रहे हो। जब तुमने मुझसे कहा था कि मेरे पंचेस लाइट थे तो तुम्हारा मतलब यह था, पर तुमने सही कहा था, मेरे पंचेस सच में काफी ज्यादा हल्के हैं। इसके बाद फरिन के सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तो हाजिमे उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों को टाइम मिले तो तुम लोग हमारी तरफ घूमने के लिए आ सकते हो, क्योंकि वहाँ का खाना काफी ज्यादा टेस्टी है। तो हाजिमे चोजू को एक बन देता है और कहता है कि तुम इस ब्रेड को रख सकते हो क्योंकि यह ब्रेड काफी टेस्टी है। तो चोजी उस ब्रेड को रख लेता है। इसके बाद फरिन के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तो चोजी टोगामे से कहता है कि मुझे समझ में आ गया है कि एक माफी
वह सब कुछ ठीक नहीं कर सकती है जो मैंने किया है, पर मुझे यह नहीं पता है कि यह सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो टोगामे भी कहता है कि मैं भी वह सब कुछ नहीं सुधार सकता हूँ जो मैंने किया है, पर मैं सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे मेरी गलतियों का पछतावा है। तो चलो फिर हम लोग मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसके बाद हम लोग सासाकी को देखते हैं जो उन लोगों का इंतजार करते हुए वहाँ पर बैठा होता है। तो सासाकी उन लोगों को देखकर उनके पास भागते हुए चला जाता है। तो हाजिमे सासाकी से कहता है कि क्या तुम इतनी देर से हमारा इंतजार कर रहे थे? तो सासाकी हाँ कह देता है। तो हाजिमे उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, यह सब कुछ हम लोगों के ऊपर छोड़ दो, तो चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। इसके बाद वो सभी लोग टाचिबाना के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। तो टाचिबाना उन लोगों का हालचाल पूछने लगती है। तो हारुका अपने आप से कहता है कि टाचिबाना ने भी यही कहा था कि वो अकेले टॉप पर कभी नहीं पहुंच सकता। तो हारुका वहां से जाने लगता है। तो हाजिमे उसे उठा लेता है और कहता है कि तो आज का दिन याद रखने वाला है, तो इसलिए हम लोग इसे सेलिब्रेट करेंगे। तो हारुका उससे कहता है कि आखिर हम लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? तो हाजिमे कहता है कि क्योंकि आज की लड़ाई में तुमने अच्छी कन्वर्सेशन की है, इसलिए। तो हारुका कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम्हें ऐसे सेलिब्रेट करना है तो तुम अकेले ही करो। तो हाजिमे उससे कहता है कि तो तुम मुझे बताओ तुम्हारे टोगामे के साथ कन्वर्सेशन कैसी गई? तो हारुका कहता है कि मैंने तो उसके मुंह से कुछ भी नहीं सुना। तो सभी लोग हंसने लगते हैं। तो हाजिमे कहता है कि क्या तुमने मेरी बातों को इस तरह से समझ लिया? मेरा मतलब था कि पंचेस एक लैंग्वेज है, तो मैं एक्चुअल वर्ड के बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं यह कह रहा था कि उन पंचेस की मदद से तुम दूसरों को समझ सकते हो। जब तुम टोगामे के साथ फाइट कर रहे थे तब तुम्हें वो पसंद आने लगा था, इस वजह से तुम चोजू को मुक्का मारना चाहते थे। इसलिए मेरे हिसाब से यही वो साइन था जिससे मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें रियल कन्वर्सेशन किया है। तो हारुका कहता है कि तो क्या हुआ? तो इसे सेलिब्रेशन करने की क्या जरूरत है? तो हाजिमे कहता है कि मैं इसे इसलिए सेलिब्रेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैंने जब सुना था कि कोई टाउन के बाहर से फॉरेन में आ रहा है, तब मुझे लगा कि आखिर वो किस तरह का पर्सन होगा। जब मैंने तुम्हें कल और आज देखा तब मुझे समझ में आया कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, और जब तुम्हारे जैसा पर्सन इस टाउन में आता है तो मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा खुशी होती है। तभी हिरागी कहता है कि तो फिर हम लोग यह क्यों नहीं कहते कि यह एक वेलकम पार्टी है? तो हारुका कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे इतने आसानी से कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, और तुमने यहाँ पर सभी लोगों को एक्सेप्ट किया है और उन लोगों ने तुम्हें, पर मैं यहाँ पर टॉप पर पहुँचने के लिए आया हूँ, तो मुझे तुम्हारे अगेंस्ट जीतना होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने आज से पहले किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से मैं अकेला ही स्ट्रॉन्ग बना हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ पर टॉप पर पहुँच जाऊंगा तब मैं खुद को एक्सेप्ट कर लूंगा। जब मैं यहाँ पर आ गया तब मुझे पता चला कि अगर मुझे टॉप पर पहुँचना है तो मुझे दूसरों की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं लोगों को एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो मैं टॉप पर कभी नहीं पहुँच सकता। तभी नीरे हारुका से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम बेकार नहीं हो, तो इसका मतलब है कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। तो हाजिमे हारुका से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि पंचेस के जरिए बात करने के लिए तुम्हें उसके साथ लड़ाई करना होगा, पर मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम सभी लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुम्हें उन लोगों को एक्सेप्ट करना है तो तुम्हें उन लोगों का सामना करना होगा, और तुम यह कर सकते हो। अगर तुम लोगों को एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम उनकी मदद से जो पाना चाहते हो वो तुम पा सकते हो। तो हारुका कहता है कि अगर मुझे टॉप पर पहुंचना है तो मुझे तुम्हें हराना होगा। तो हाजिमे हंसता है और कहता है कि इसके लिए तो अभी बहुत टाइम है, इसलिए मुझे इस बात की चिंता नहीं है। तो यहाँ पर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।